हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। शेड्यूल हम कोशिश करते हैं कि 9 PM को अपने चैनल पर डेली बेसिस पर एक वीडियो डाल पाए, मगर ये मुझे लगता है ये वीडियो भी लेट हो जाएगा क्योंकि इसकी पिक्सल क्वालिटी बढ़ाने में टाइम लगता है। उसे दूसरे सॉफ्टवेयर से मैनेज करके डाला जाता है, तो उसमें टाइम लगता है। अदरवाइज ये 9 PM पर अपलोड हो जाता। फिलहाल ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। वैसे तो मेंस लेवल का ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने क्वांट पढ़ी थी, उसमें 2 DI करी थी, जबकि ये हम इसमें हम रीजनिंग की क्लास है ये। तो हम पैरेलल बेसिस पर पढ़ेंगे, एक दिन मेंस की क्वांट और एक दिन मेंस का रीजनिंग। ठीक है। फिलहाल लेवल हमारा वही है, SBI PO मेंस और IBPS PO मेंस। ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर हम इसका PDF अपडेट कर देंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप हमारी ईमेल आईडी पर अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। ये एक छोटा सा व्यू है डिस्क्रिप्शन बॉक्स का। आप फॉलो कर सकते हैं हमारे इन सभी प्लेलिस्ट को, जो कि अभी ही बनाई है। ठीक है। जो SBI PO लेवल की पजल्स हैं, DI हैं, यही लेवल IBPS PO का भी रहेगा। ठीक है। हल्का सा हल्का सा वेरिएशन होता है, तो वो कभी कभी वो भी नहीं होगा, किसी किसी शिफ्ट में वो भी नहीं होता, PO लेवल ही आ जाता है। तो आप SBI PO लेवल पर अगर कंटिन्यू रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। फिलहाल आप कुछ भी फॉलो कर सकते हैं इसमें से। 500 पजल है, मेंस लेक्चर्स है, मेंस लेवल DI है, SBI क्लर्क मेंस लेवल क्वांट एंड DI है, PO लेवल DI फॉर बैंकिंग। इसमें मल्टीपल आपको लिंक वीडियोस मिलेंगी। स्लॉग्स पढ़ने हैं तो आपको ये मिल जाएगा। और हाँ, मैं एक रिकमेंड करूंगी, अ, फिलहाल यहाँ पर है नहीं। हाँ, ये है ना, ये जो कंप्लीट रीजनिंग फॉर बिगनर्स है, इसका जो है लेक्चर 2 या 3 जो होगा, नहीं 2 ही है, वो होगा मैथमेटिकल इनइक्वलिटीज। तो मैथमेटिकल इनइक्वलिटीज को आप वो लेक्चर देख लेंगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। फिलहाल मैं इसमें भी बेसिक डिस्कस कर लूंगी। और 24 अगस्त को फाइनल हमारा अगर एग्जाम होता है तो 14 अगस्त को एडमिट कार्ड आ जाने चाहिए। फिल ठीक, 30 अगस्त को स्पेशलिस्ट का हो जाएगा। फिलहाल ध्यान रखिए, देखिए, IBPS भी आपके बिल्कुल नजदीक है, तो इसका प्रीलिम्स पढ़ते रहिएगा प्लीज। NIACL का बहुत जल्दी ही रिजल्ट आने वाला होगा, NICL का। और इसका मीन्स भी, अगर आप ये SBI PO पढ़ रहे हैं, IBPS PO लेवल ये वाला पढ़ रहे हैं, SBI PO मेंस लेवल, तो डेफिनेटली आपका NIACL मेंस भी श्योरली पैरेलल चल ही रहा है। ये फिलहाल हमारा हमारा फोकस है अभी इन दोनों को कंप्लीट करने का। ठीक है। आप प्लीज प्लीज इस पर फोकस करते रहिएगा। कोई अच्छा टीचर पकड़ लीजिए और इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये देख रहे हैं आप वेटेज 60 मार्क्स का है। क्वांट का हर एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर देता है। रीजनिंग के कुछ 2 नंबर के होंगे, कुछ शायद ऐसा ही सेग्रीगेशन। बैंकिंग सबका पूरा का पूरा एक अंधकार की कहानी है, जो आपको खुद ही समझनी है, अपनी ही जवानी है। है ना। क्योंकि SSC क्या है भाई, एग्जाम कराया, फाइनल इसकी आंसर की दी, बकायदा को आप क्लेम कर सकते हैं कि क्या गलत हुआ है हमारे साथ। आप आप लड़ सकते हैं। ये कुछ नहीं, कोई इनके पास कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आपने जो करना है कर लीजिए भैया, आपने क्वेश्चन गलत कर देना है, बच्चों का टाइम वेस्ट कर देना है, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की नहीं है, अकाउंटेबिलिटी। यहाँ कोई लेने वाला नहीं है यहाँ पर। फिलहाल छोड़ते हैं। ये है 10,277 वैकेंसीज के साथ IBPS क्लर्क। आप सैलरीज खुद ध्यान से देख सकते हैं। ये रहेगा इसका प्री और ये रहेगा इसका मेंस। ठीक है। ये है आपका SBI क्लर्क, ये रहेगा इसका प्री और ये रहेगा इसका मेंस। और आप देख सकते हैं सेक्शनल वाइज मार्क विल बी नॉट मेंटेन, मतलब सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। SBI PO में मेंस जब दोगे तो सेक्शनल कट ऑफ होगी,
एसबीआई क्लर्क मींस में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ये है इसकी सैलरी का, देख सकते हैं आप। ठीक है, बेसिक पे जो है 26,730 का है। और ये क्या है? आईयूसीएल, रिफाइनरी मतलब क्लर्क लेवल का है आईयूसीएल का। आईयूसीएल का ये है आपका पीओ लेवल, या फिर आप ईओ लेवल कह सकते हो, 500 वैकेंसी के साथ आया है। ये है आईयूसीएल का प्री, और ये है आईयूसीएल का मेंस। ये है आईयूसीएल की वैकेंसी, 40,000 अप्रोक्सी बेसिक सैलरी, बेसिक। ठीक है, इसमें बहुत से अलाउंस होते हैं, एचआर होता है, ट्रेवल्स होता है, हाउस होता है। ठीक है, तो ये कुछ पीएफ कटेगा आपका। तो वो ये सब जो इन हैंड सैलरी होती है वो डिफरेंट होती है। ये बेसिक सैलरी है 40,000, बेसिक सैलरी है, अच्छी खासी सैलरी होगी इसमें। नया 86,000 अप्रोक्स होगी इन हैंड। तो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा। आ, ये भी एसओ का नोटिफिकेशन लाए हैं 330 वैकेंसीज के साथ। बैंक ऑफ बड़ौदा। हम्म। इनका जो क्राइटेरिया है आई थिंक बहुत ज्यादा खतरनाक है। मुझे लगता है इसमें एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा ज्यादा मांगा है। होप शायद वही वाला ही है, आई डोंट नो। हाँ ये वही है, इसमें एक्सपीरियंस बहुत मांगा है। और ये हाँ, एक क्वेरीज आई थी कल कि मैम आप ये भी बताते रहा करिए कि कौन सा फ्रेश बच्चे को, मतलब जो फ्रेशर बच्चे हैं वो कौन सा फॉर्म फिल करें। तो मैं कहूंगी सबसे पहले जो फ्रेशर है वो ये फिल करे हैं। बिलीव मानिए। देखिए, हम शुरू करते हैं, कुछ तो होते हैं देखिए, कुछ, क्या बोलूं मैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ टाइम होता है, मतलब वो अच्छे से पढ़ते हैं बच्चे और वो एक साल में ही निकाल देते हैं। मोस्टली कैडर होते हैं ऐसे, बहुत अच्छे एस्पिरेंट्स होते हैं, वो बहुत निकाल देते हैं, चलिए वो अच्छी बात है। उन्होंने एक साल में ले लिया, आपने 2 साल में ले लिया, इट्स नॉट अ बिग डील कि आपने जॉब ले ही है। वही अच्छी बात है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं 2 साल हो जाते हैं, 2.5 साल हो जाते हैं, मगर हम मीन्स की सूरत नहीं देख पाते। बहुत से बच्चों का होता है, बकायदा मैंने बहुत से ऐसे बच्चों से बात करी, डील करी, उन्हें समझाया, पढ़ाया, वन फेस टू फेस पढ़ाया है बकायदा। तो वो वो बच्चे क्या है, वो मेंस की सूरत नहीं देख पाए आज तक। क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि उन्होंने सिड बी, आरआरबी ग्रेड बी ऐसे एग्जाम्स नहीं दिए हैं। आरआरबी ग्रेड बी हो गया, इसका फॉर्म फिल कर दिया करो। सिड बी हो गया, इसका फॉर्म फिल कर, आपको बिना प्री क्लियर करे मेंस का आइडिया मिल जाएगा। बिल्कुल मेंस लेवल आता है ये, बिल्कुल मेंस लेवल। ठीक है, सम टाइम की, हाँ आप मेंस एसबीआई पीओ की मेंस की डीआई क्या आएगी, कभी कभी आप आपको पूरा आप स्क्रॉल करते रहोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने भी हैं पूरा स्क्रॉल कर लोगे, आपको एक डीआई समझ नहीं आएगी। इन इसके इसके एग्जाम में ऐसा नहीं है। ये डुएबल डीआई देता है। आप बोल सकते हो आरआरबी पीओ मेंस। हाँ ऐसी ही डीआई आएगी, आरआरबी पीओ मेंस लेवल डीआई आती है। डुएबल होती है आरआरबी पीओ मेंस, ऐसे नहीं होती कि भैया साइंटिस्ट लेवल दे दिया। एसबीआई पीओ तो साइंटिस्ट लेवल दे देता है कभी कभी, मतलब साइंटिस्ट बनाएगा पता नहीं डीआई का या पजल का। तो वैसे ही अच्छा होता है ये एग्जाम, जरूर फिल करो। बिना मेंस दिए मेंस का आइडिया लेना है तो इनको फिल करो। बहुत अच्छी सैलरी, अप्रोक्स 1 लाख। ठीक है। और ये मुझे लगता है इसमें एक्सपीरियंस बहुत मांगा है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसमें एक्सपीरियंस मांगा है। जर्नल से भरना चाहते हो तो भर सकते हो, जबकि आप अगर सोचो आईटी से भर दो लीगल जर्नल, तो इसके लिए मुझे बड़ा बड़ा बहुत ज्यादा ज्यादा एक्सपीरियंस मांगा है। आई डोंट थिंक कि पढ़ने वाले बच्चे ये, आई मुझे आइडिया नहीं है भाई, हो भी सकता है। और ये क्या है? ये हाँ, ये इसका प्री है देखो, बिल्कुल मेंस लेवल प्री। अब उसमें क्या है, 60-60 मार्क्स होते हैं, इसमें देखो 30 मार्क्स है, 25। तो इतना ज्यादा आपके दिमाग से नहीं खेलता ये, कहीं आप सोचो अरे बिल्कुल ही मैं फ्रेशर हूं मैं तो दे ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इतना इतना हार्ड एग्जाम नहीं होता ये। आरआरबी पीओ मेंस ही समझ लो, और उससे भी कम ही समझ लो तो ये बेहतर है। ये है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, अरे आपको तो ये देना है ना, और इसमें फेल होना है। सिड बी अगर क्लियर कर लिया ना, तो अगर आपने सिड बी का प्री क्लियर कर लिया तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंट आ चुका होगा
कि आप अच्छे खासे मेंस क्लियर कर लोगे, बिलीव मानिए, जरूर भरिए करिए। आरआरबी ग्रेड बी, आरआरबी नहीं, आरबीआई ग्रेड बी, और ये भरो। फिलहाल आज काम ये है, बहुत हुआ। मैं इसको थोड़ा सा बात करना चाहूंगी मैं आप लोगों से, क्या? ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए लेस देन बी, और ए लेस देन इक्वल टू बी, और ए इक्वल टू बी। 5 टाइप के हम कह सकते हैं हमारे पास सिंबल होते हैं। इनकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। किसकी? ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू की प्रायोरिटी ज्यादा, क्योंकि ये भैया अपने आप में सिंगल है। इसकी प्रायोरिटी क्यों कम होगी? क्योंकि ये डिपेंडेड है दो सिंबल पर, इक्वल टू और ग्रेटर। ग्रेटर देन और इक्वल टू दो सिंबल पर डिपेंडेड है, तो इसकी प्रायोरिटी इसके रिस्पेक्ट में कम होती है। प्रायोरिटी से क्या लेना देना है? अगर आपसे पूछ लिया जाए ए ग्रेटर देन बी प्रूफ करो, और ए से जेड है, जेड से आई है, आई से एच है, एच से ए है, ठीक है? तो आपको क्या प्रूफ करना था? यहाँ हम प्रूफ करते हैं। चलो, एच से बी ही, बी बी तो दिया ही नहीं है, यहाँ बी लिख देते हैं। और ये दो इक्वेशन है आपके पास, ठीक है? एच से बी प्रूफ करना है और यहाँ ग्रेटर देन है, तो आप यहाँ चले एच से ए और ए से बी। आपने सिर्फ एक बार, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ एक बार ये साइन मिल जाए तो आपकी इक्वेशन ट्रू हो जाएगी। आपको एच से बी तक जाना है और सिर्फ एक बार कभी रास्ते में ये सिंबल मिल जाए तो इक्वेशन ट्रू। तो ये वाली ट्रू हो गई, यानी ये वाला इस वाली में फॉलो कर गया। अगर मैं बोलूं आपसे एच ग्रेटर देन इक्वल टू बी प्रूफ करो, ध्यान से सुनिएगा, एच ग्रेटर देन इक्वल टू बी प्रूफ करो। आप एच से ए गए, ए से बी गए, आप जा तो पा रहे हो, मगर जब ये वाला सिंबल आ जाए ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आप जब जब ट्रेवर्स करोगे, एच से ए गए तो आपको सेम सिंबल मिला, वेरी नाइस। मगर जब आप ए से बी गए तब आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन मिला। यहां पर भी आपको ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए था। दोनों जगह ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तभी ये वाली कंडीशन फॉलो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसीलिए इसकी प्रायोरिटी कम है। ये एक बार मिल जाए बस, मगर ये अगर बीच में है तो हर बार में आपको चाहिए। या फिर ऐसा हो, कैसा? यहां लगा होता अगर इक्वल टू, तो भी ये कंडीशन फुलफिल हो जाती। क्योंकि ए इक्वल टू बी है तो आप लिख ए के प्लेस पर बी लिख सकते हो आराम से। तो एच ग्रेटर देन बी, एच ग्रेटर देन बी बन गया, ठीक है? जब ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बीच में होगा, तो आपको जब जब आप ट्रेवर्स करोगे तब तब चाहिए होगा। और ग्रेटर देन, लेस देन, अगर ये दोनों सिंबल हैं तो आपको सिर्फ एक बार ये मिल जाए तो आपका वो ट्रू हो जाएगा, सिर्फ एक बार। इक्वल टू का केस अलग होता है, वो देख ही समझ आ जाएगा। फिलहाल अभी इतना ही कंसेप्ट ने इस वीडियो में समझा सकते हैं, वरना ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि हमें पजल भी करनी है और मल्टीपल थिंग्स हैं इसमें। हाँ, मेंस लेवल है। आप लोग, इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। जो बिगनर लेवल सीरीज है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, उसका लेक्चर 2 जाकर देख लो। 1 डेढ़ घंटे का लेक्चर है, पूरा समझ आ जाएगा। अब इसके करेंगे थोड़ा शॉर्ट में, करेंगे। सिडबी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आरबीआई ग्रेड बी भी देता है। फिलहाल ये एसबीआई एसबीआई पीओ मेंस का है, ठीक। अरे, ये कथन के जगह आप लिख लो स्टेटमेंट्स, और निष्कर्ष के जगह लिख लो व्हाट, कंक्लूजन, ठीक। ये है स्टेटमेंट, ये है कंक्लूजन। क्या कहती है, ध्यान से सुनेंगे प्लीज। देखो, अब आपको सभी एक एक करके चेक करने पड़ेंगे, सभी। इसके बारे में बात करते हैं, आर से सी। सी क्या कहता है
के ग्रेटर देन इक्वल टू आई है। मैंने अभी बताया के ग्रेटर देन इक्वल टू आई मतलब के से आई तक जब भी आप ट्रेवर्स करोगे आपको हर जगह या तो ग्रेटर देन इक्वल टू मिल जाए या फिर इक्वल टू मिल जाए, तभी एक्सेप्टेबल है। जहां पर भी आपको ये और ये मिले, ये दोनों में से कोई सिंबल मिले, वहीं रुक जाना, गलत हो जाएगा। के से शुरू करते हैं पहले, तो के से आप जे गए, आई किधर है, आई इधर है। अब देखो जे तो क्या है, जे अपने आप को बंद करके बैठा हुआ है। जे अपने आप को बंद करके, ये देखो लॉक करना भी मैंने उस वीडियो में समझाया है, प्लीज उसे जाकर देख लीजिएगा। देखो, के ग्रेटर देन इक्वल टू जे है, जे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, ये तो फुलफिल हो ही नहीं सकती, किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। ये वाला तो खत्म, क्योंकि एक ही खत्म हो गया तो इसको चेक करने का कोई मतलब भी नहीं है। क्यूए को चेक करते हैं। अब क्यू को चेक करते हैं। क्यू ये है और ए ये है। आपको जे से आई के पास जाना है। जे से एच गए, एच से यू गए, यू से आई गए। आपको एक बार, देखो ध्यान से, एक बार ये सिंबल चाहिए था और आपको मिल रहा है। पहला वाला तो फॉलो कर गया, ये वाला तो फॉलो कर रहा है। अब क्यूए इसमें भी है, क्यूए इसमें भी है। पी ए चेक करते हैं पहले। पी ए, इन दोनों को चेक करते हैं। ये भी जे से आई चेक करना है। जे कहाँ है, जे से एच गए, एच से यू गए और यू से आई गए, ये भी फॉलो कर रहा है। ठीक है। पी एक चेक कर रहे हैं, पहला वाला फॉलो कर गया। अरे हमने डब्ल्यू एच तो चेक करा ही नहीं था उसमें। एक मिनट, अभी क्यूए भी चेक नहीं हो पाया हमारा ढंग से। पूछो क्यों? क्योंकि हमने डब्ल्यू ए भी चेक नहीं करा था। एक सेकेंड, हम क्यूए की बात कर रहे थे। क्यू में हमने, क्यू ये है और ए ये है, हमने जे से आई तक तो चेक कर लिया था, मगर डब्ल्यू से एच चेक नहीं करा था। डब्ल्यू किधर है? डब्ल्यू से ई गए आप, ई से आर गए आप, आर से टी गए, टी से वाई गए, वाई से यू गए और यू से एच गए। पहुंच पा रहे हो? फुलफिल हो रही है। ये वाला भी फॉलो हो रहा है, ये वाला भी फॉलो हो रहा है, क्यू और ए तो फॉलो हो रहा है। ठीक है, हमने सही चेक करा था। क्यू ए इसमें था, हम पी ए चेक कर रहे थे। अब जे से आई फॉलो हो रहा था, अब डब्ल्यू से एच चेक करते हैं। डब्ल्यू से ई गए, ई से आर गए और आर से टी गए, टी से वाई गए, वाई से यू गए और यू से एच गए। फिर से सुनो, डब्ल्यू से ई गए, ई से आर गए, आर से टी गए, यहां तक पहुंच गए। फिर इधर आ जाओ, टी से वाई गए, वाई से यू गए और यू से, यू यहां पर आ जाएगा और यू से एच पहुंच गए। आपको एक बार चाहिए था, तीन बार मिल रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है। ठीक, यानी पीए भी सही है, क्यूए भी सही है। आरबी को चेक करें। पीए क्यूए इसमें, ये दोनों अगर इसकी बात होगी तो ये वाला सही हो जाएगा। आरबी को एक बार चेक कर लो। आरबी को चेक करते हैं। आर बी, डब्ल्यू से एच चलो। डब्ल्यू से ई गए, एच की तरह, एच इधर है। ई से आर गए, आर से टी गए, टी से वाई गए, वाई से यू गए, यू से एच गए। ठीक है, ये फॉलो कर रहा है। के से टी चलो। के से जे गए और जे देखो स्टॉप फिर से हो गया। आर से बी भी नहीं चल पा रहे हो, क्योंकि जे लॉक कर, देखो भैया, जे अपने आप को लॉक करके बैठा हुआ है। जे ना तो इधर बढ़ पा रहा है ना इधर बढ़ पा रहा है, तो अगर जे पर आप पहुंच, अरे पहले आपको यू पर पहुंचना पड़ेगा, या फिर पहुंच ही नहीं पाओगे आप। आप के से टी तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो। टी पर या तो आप वाई के साथ आ सकते हो, या फिर आर के साथ आ सकते हो, ई के साथ आ सकते हो, डब्ल्यू के साथ आ सकते हो, और आपका के कहीं नहीं जा रहा। इसका मतलब ओनली पी एंड क्यू ए फॉलो करेगा। आया कुछ समझ में?
अगर कुछ बच्चे हैं, अच्छे फॉलोअर हैं, अच्छे वीडियो सब देखते हैं, उन्हें तो पक्का समझ आया होगा। क्योंकि अच्छा, हमने सॉल्यूशन देख लिया है वो, कि आप लोगों ने भी देख लिया होगा। ये देखो, ओनली पी एंड क्यू है, ठीक है। चलो इसे देखते हैं। पी ए और पी बी, पी ए और पी बी, ठीक है। एल से वी जाना है, और एल से ग्रेटर देन इक्वल टू वी है, मतलब हर जगह आपको चाहिए। आप एल से के गए, के से जे गए, जे से एच गए, और एच से वी गए, वी से। मैंने बोला था या तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो या फिर इक्वल टू हो, दोनों एक्सेप्टेबल है। आप देखो हर जगह आपको सेम साइन मिला, तो फॉलो कर रहा है, ये फॉलो हो जाएगा। के से एच चलो, के से जे गए, और जे एक्स जाना है, एक्स। के से जे गए, जे से एच गए, एच से वी, बी से वी, और वी से एक्स। बिल्कुल सही पहुंच गए, देखो कैसे पहुंचे। के से जे गए, यहां से चल रहे हैं। जे से एच गए, एच से बी गए, बी से वी गए, फिर वी उड़ के आ गया इधर, और वी से आप एक्स चले गए। हर जगह आपको या तो ये चाहिए या इक्वल टू चाहिए, बिल्कुल सही बात है, सब कुछ है। तो फिर पी से ए तो फॉलो कर रहा है। पी से वी देख लो अब, ठीक है। पी से वी देखें, एल से एस गए, एल से एस, और देखो सिर्फ ग्रेटर देन चाहिए, एक बार मिल जाए बस। एल से के गए, के से जे गए, जे से एच गए, एच से वी, बी, और बी से वी, वी से एक्स, एक्स से जेड, और जेड से एस। जे एस तक पहुंचते पहुंचते आपको एक बार बस ये चाहिए था, आपको मिल गया, ये तो फॉलो कर रहा है। अब सी से एस जाना है। अब ये देखो, सी अपने आप को पहले ही लॉक करके बैठा हुआ है। सी अपने आप को लॉक करके बैठा है, ये आगे जा ही नहीं पाएगा। मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया, अगर सी ऐसे होगा तो ये बोल रहा है कि आगे चले जाओ, और अगर सी लेस देन करके बैठा है तो ये बोल रहा है ना जी ना, अब आगे नहीं जा सकते आप। सी अपने आप को लॉक करके बैठा है, सी कहीं जा ही नहीं पाएगा, तो सी एस तक कैसे पहुंचेगा। तो ये वाला तो फॉलो, पी भी फॉलो नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये वाला खत्म। पी ए हम चेक कर चुके हैं, फॉलो कर रहा है, अब क्यू भी चेक करते हैं, ठीक है। क्यू भी चेक करते हैं, क्यू बी यही सामने है। एल से एस चलो, एल से के से जे, जे से एच, एच से बी, वी से वी, फिर एक्स जेड एस, बिल्कुल ठीक है, फॉलो कर रहा है। सी से एस चलो, सी से वी गए, सी अब आगे चल पा रहा है, देखो ध्यान से। वी से एक्स गए, एक्स से जेड गए, जी बिल्कुल। ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, यानी आपका क्यूबी भी फॉलो। अब आरसी को और चेक कर लो। आरसी को चेक करते हैं, आर ये है, सी ये है। बी से के गए, बी से वी गए, वी से एच गए, एच से जे, और जे से के। आपको एक बार ये साइन चाहिए था, मिल रहा है, सही है। सी से एस चलो, सी से वी गए, वी से वी, बी से एच। नहीं, इतना गलत मत चलो, वी के बी पर रुक जाओ, है ना। देखो, सी से एस जाना है तो सी से वी पर रुक जाओ, और वी से यहां शुरू करो, वी से एक्स, एक्स से जेड, जेड से एस। दोनों फॉलो कर रहे हैं, यानी ये वाला पूरा पी ए क्यू बी आपका सेकंड वाला ऑप्शन ठीक है। पी ए क्यू बी आर सी, ठीक है। हाँ जी, पी ए क्यू बी आर सी, बिल्कुल ठीक है ये बात। ऐसे ही चेक होगा, ये एक एक करके ही चेक करना पड़ेगा आपको। आर से वी चलो, आर है ये, और वी है ये, है ना। और
बाई से क्यू जाना है, बाई किधर है, बाई से टी गए, टी से आर गए, आर से ई गए, ई से डब्ल्यू गए, डब्ल्यू से क्यू गए। देखो जी, बाई से टी, टी से आर, आर से ई से डब्ल्यू और डब्ल्यू से क्यू। हर जगह आपको या तो ग्रेटर देन इक्वल टू मिल जाए या सिर्फ इक्वल टू मिल जाए। बिल्कुल सही बात है, दोनों में से एक ही चीज मिल रही है, फॉलो कर रहा है। वाई से टी नहीं, टी से एच चलते हैं अब। अब हम चलेंगे टी से एच। टी से आर गए, आर से एफ गए, एफ से जी गए और जी से एच गए। एक बार आपको ये साइन चाहिए था, मिल रहा है, ये तो फॉलो कर गया। आर से बी तो फॉलो कर गया, मगर आर बी यहां भी तो है ना। आर बी, आर ए को चेक करना जरा। बाई से क्यू चलो, बाई से टी, नहीं ये गलत होगा। बाई से टी, टी से आर, आर से ई, ई से डब्ल्यू, डब्ल्यू से क्यू। आपको एक बार ही सही, मगर ये गेट देखो, फिर से मैं लिखती हूँ, यही तो है। कहाँ तक जाना था, बाई से क्यू ना, हाँ तो यही वाला है देखो, यही वाला तो है, ये तो गलत है। आपको बाई से क्यू के तरफ चलते टाइम सिर्फ एक बार ही सही, मगर ग्रेटर देन का साइन चाहिए, चाहिए ही चाहिए। मगर आपको कहीं भी ग्रेटर देन का साइन नहीं मिल रहा। ग्रेटर देन इक्वल टू अलग चीज है, ग्रेटर देन अलग है, तो ये वाला तो फॉलो नहीं कर रहा। नहीं, ये वाला फॉलो नहीं कर रहा। आर बी, ये ओनली आर बी ही है आंसर इसका मतलब। हाँ ओनली आर, देखो अच्छा एक बात सुनो। अब जब मुझे एक आंसर मिल चुका है, बात समझ में आई, जब मुझे एक आंसर मिल चुका है तो मैं इनको इनको क्यों चेक करूं। मुझे अगर यहाँ लिखा होता ए एंड समथिंग कुछ बात अलग, तो बात अलग थी। यहाँ सी और डी को बोल रहा है, या तो सी या डी। सी तो पहले ही गलत हो गया, अब सी गलत हो गया तो ये अपने आप गलत हो गया, तो ओनली ए ही तो आंसर होगा, तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं था। फिलहाल ये वाला, मुझे पता है जो जिनका बेसिक अच्छा नहीं है उनके तो मतलब नहीं समझ आया होगा, डेफिनेटली नहीं समझ आया होगा। तो आप लोग उसको देखिएगा तो होप कि समझ आ जाए। फिलहाल ये हमारी आज की पजल है, अच्छे से कोशिश करिए और ट्राई करिए। ठीक है, ट्राई करें, बनाए इसे। 6, 16% है, ए से लेके पी तक। पी की प्लेस वैल्यू 16 ही होती है। आर सिटिंग अराउंड अ टेबल एज शो इन द फिगर। इफ ए फेसेस बी मीन्स ए एंड बी आर सिटिंग इन अ डिफरेंट टेबल। अगर लिखा है ए, ये नोट आगे होगा, ए फेसेस बी का मतलब है क्या, डिफरेंट टेबल। फेसेस की जहां आएगा वहां डिफरेंट टेबल होगा, ठीक है। मगर फेस तो फेसेस बोला है तो फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे को देख तो रहे होंगे। इफ ए सिट्स अपोजिट टू बी मीन्स ए एंड बी आर सिटिंग इन द सेम टेबल फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर्स। ठीक है, ए अपोजिट बी, इसका मतलब है सेम टेबल। कितने लोग हैं, अं, अंदर सर्कल बाहर देख रहा है। मुझे ये सर्कल चाहिए, 1 सेकेंड रुकिए अब।
चलिए, तो शुरू करते हैं इससे। थोड़ी कंडीशन लिख लेते हैं। टू पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ए, हु सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर टेबल। हु किसको रेफर कर रहा है? ए को। तो ये बैठा है कॉर्नर पर। ई एंड एफ आर फेसिंग ईच अदर। देखो, फेसिंग ईच अदर, जब फेसिंग ईच अदर बोला जाए तो मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट टेबल पर है। ई एंड एफ फेस कर रहे हैं मतलब डिफरेंट टेबल। डीटी लिख देती हूँ मैं, हाँ, मैं से हटा ही देती हूँ। अपोजिट का केस आएगा तो सेम टेबल पर होंगे। डीटी मतलब डिफरेंट टेबल। ए एंड एफ आर फेसिंग ईच अदर। ठीक है। डी फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ अ बी। बी के इमीडिएट राइट में जो भी है ये बंदा, डी इसको फेस कर रहा है। इसको क्या कर रहा है? डी फेस कर रहा है। ये कहाँ बैठे हैं? ये स्क्वायर टेबल पर है, तो स्क्वायर टेबल पे कहीं पे बैठा दे रहे हैं हम। एक सेकंड रुको, इसको ना बैठा देती हूँ मैं लिखने से पहले ही। देखो, ए कॉर्नर पर है। ए अगर मैंने यहाँ बैठा दिया, सपोज यहाँ बैठा दिया ए, तो ए के एक बार राइट साइड एक दो छोड़कर डी इधर आ जाएगा। ठीक। ए यहाँ बैठा है तो एक बार इसके लेफ्ट साइड एक दो छोड़कर डी इधर आ जाएगा। दो ही पॉसिबिलिटी है फिलहाल अभी तक। और ये क्या बोल रहे हैं? बी क्या है? डी फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ अ बी। देखो, डी इधर है, डी इसको फेस कर रहा है, तो बी डेफिनेटली आपका इधर बैठा होगा। बी का इमीडिएट राइट तब होगा जब ये यहाँ बैठे होगा। बी का इमीडिएट राइट तभी तो होगा जब बी इधर बैठे, है ना? तो बी तो सही बैठ गया यहाँ पर। इस केस में बी कहाँ होगा? इमीडिएट राइट इसका ये होगा, ये, या बी इधर बैठा हो। फिलहाल अभी तक दो ही पॉसिबिलिटी दिख रही हैं और हमने दोनों बैठा दी। इसको हटा भी देंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड जी। बी से एक छोड़कर जी, बी से एक छोड़, राइट साइड है लेफ्ट साइड है पता नहीं। ठीक है। देखो, बी से एक छोड़कर जी बैठा है। बी से एक छोड़कर जी बैठा है। हु फेसेस एल। हु मतलब जो जी है वो फेस कर रहा है, जी स्लैश एल बनाऊंगी मैं से। जी एल जो है वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं मतलब डिफरेंट टेबल पर होंगे। ठीक है। एक देखो, बी से चाहे आप राइट में बढ़ो चाहे आप लेफ्ट में बचो बढ़ो, दोनों के बीच में एक पर्सन आने पर जी आएगा आपका इधर ही। इधर देखो, बी से एक छोड़कर जी इधर ही आएगा, चाहे लेफ्ट, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये एक पॉसिबिलिटी है, ये दूसरी, दो ही पॉसिबिलिटी में अभी तक काम चल रहा है। ठीक है। जी और एल एक दूसरे को फेस कर रहे हैं मतलब डिफरेंट टेबल पे हैं, डेफिनेटली आपका एल इस केस में इधर आ जाएगा और इस केस में एल आपका इधर आ जाएगा। अभी तक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हुई होगी। टू पर्सन सिट बिटवीन के एंड एम। हमने इनको बिल्कुल बैठा दिया है, इन्हें भी हम हटा देते हैं। क्या बोल रहा है? टू पर्सन सिट बिटवीन के एंड एम, के से दो छोड़कर आपका एम है। वेयर नीदर ऑफ देम सिट्स एट द स्क्वायर टेबल। ये स्क्वायर टेबल पर नहीं है।
देखो भैया, यहाँ आप के एम बैठा नहीं पाओगे, किसी भी सूरत में नहीं बैठा पाओगे के एम। के से एक दो छोड़कर एम गलत हो जाएगा। तो सर्कल में के एम आ नहीं रहा, स्क्वायर में केबल के एम आ नहीं रहा, तो आप कह सकते हो इस बड़े वाले में ही के से दो छोड़कर एम आएगा, चाहे कुछ हो जाए। अभी थोड़ा हम एनालिसिस कर रहे हैं बीच बीच में करना पड़ेगा, ठीक है। बड़े सर्कल पर ही आ रहा है, हमें ये पता चल गया। छोड़ो। Where neither of them sits on the square table, odd number of a person sit between F and I। ओहो, F से ऑड नंबर ऑफ पर्सन छोड़कर आपका I होगा। द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग बिटवीन M एंड N, M और N के बीच में जितने भी लोग हैं, when counted from the left of a M, okay, is a one more than the number of a person sitting between N and O। एन और ओ के बीच में बैठे से ये एक ज्यादा है, हमें इतना पता चला अभी तक। वैन काउंटेड फ्रॉम द, मैं दोबारा पढ़ती हूँ इसे, एक सेकेंड। द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग बिटवीन एम एंड एन वैन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट, एन के आपने लेफ्ट से देखा, इसको ना, एम से एन और एन से ओ, ठीक है। एम के आपने कहाँ से देखा, लेफ्ट से देखा। और M is a one more than the number of a person sitting between M and O when counted from the left end। ठीक है, N के भी आपको लेफ्ट से गिनना है। फिलहाल ऐसा क्वेश्चन SBI PO प्री में आता है, तो इसका कोई नया नहीं है ये। लेफ्ट से गिनेंगे दोनों से तो ठीक है, दो एक ज्यादा मिल जाएगा M और N के बीच में। M N O, ठीक है। देखो, इस वाले सर्कल में KMNO चारों इसी में होंगे डेफिनेटली, क्योंकि एम और एन के बीच की बात हो रही है, एन और ओ के बीच की बात हो रही है। के और एम हमें पता ही थे, यहाँ एन भी आएगा ओ भी यही आएगा। के डज नॉट फेस सी, के के डज नॉट फेस सी, ऐसा करके लिख सकते हैं, और क्या लिखें ज्यादा, ठीक है। के एंड एम आर फेसिंग द इमीडिएट नेबर ऑफ जे। जे है, जे का एक इमीडिएट नेबर होगा, उसको फेस करेंगे के और एम। नेबर ऑफ अ जे हु सिट्स एट द इमीडिएट राइट ऑफ अ सी, ठीक है। नेबर ऑफ अ जे, हु मतलब जे सिट्स टू इमीडिएट राइट ऑफ अ सी, सी के इमीडिएट राइट में आपका बैठा है जे। आई इज नॉट सिटिंग एट द कॉर्नर, आई आपका कॉर्नर पर नहीं है। आई डज नॉट सिटिंग एट द कॉर्नर, पी इज नॉट फेसिंग एन, पी जो है वो एन को फेस नहीं करेगा। हम्म, यहाँ एक चीज समझने की है, पता है क्या है अब मैंने, यहाँ पता है क्या है, जो जे है ना, जे के दो, किसी भी इंसान के दो नेबर होंगे। यहाँ पर कहीं भी कोई भी बैठा दो आप, बी के दो नेबर ये दोनों होंगे, ए के दो नेबर ये वाला और ये वाला होगा, एल के दो नेबर होंगे ये दोनों होंगे। तो जे के दो जो नेबर हैं उनके सामने के और एम बैठे होंगे, ऐसे करके सोचना है इसको। ये वाली कंडीशन जो हमने बनाई, जे का कोई नेबर है और वो गलत बनाई थी। जे के दो नेबर हैं और उनके सामने आपका के और एम बैठा है। चलो जी, छोड़ते हैं इसे, देखो जी।
एक बात सुनो, हमें पता है के एम एन ओ इधर आएंगे, और फेस करने की बात है तो यही दोनों, जो यही लोग तो आपस में फेस कर रहे हैं, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, या ये कर रहा है। अगर आपका जे इधर आएगा तभी उसके दो नेबर ये दोनों बन पाएंगे, मिड ऑफ द साइड्स। ठीक है, मिड ऑफ द साइड पे ही आएगा आपका जे, तभी आपको उसके दो नेबर कॉर्नर पर मिलेंगे। अगर आपका जे इधर आया तो सी के राइट में यहां सी आएगा आपका, है ना। सी अंदर लिख लेते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है। सी का इमीडिएट राइट में जे है, तो जे इधर आया, जे के दो नेबर ये हैं, तो ठीक है। और क्या था, सी के को फेस नहीं करेगा तो एम इधर आएगा और के इधर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब एम और एन के बीच में जितने लोग हों, एम से एक दो छोड़कर एन इधर लिख दो। नहीं 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 नहीं, गलत। एम से एक छोड़कर अगर एन इधर आ गया, लेफ्ट साइड से गिनो चाहे राइट साइड से गिनो, एक ही पर्सन आएगा। एम के लेफ्ट साइड से एक इधर आ गया तो एन के लेफ्ट साइड से ओ इधर आ जाएगा, क्योंकि एम और एन के बीच में +1 है तो एन और ओ के बीच में कोई नहीं होगा। ठीक है, ये तो फिलहाल फुलफिल हो गई हमारी कंडीशन। आई कॉर्नर पर नहीं है, आई और एफ के बीच में और नंबर ऑफ पर्सन है। देखो ध्यान से सुनो, अगर आपने आई इधर रखा तो आप क्या एफ इधर रख पाओगे? और नंबर क्या 0 आ रहा है, गलत हो जाएगी ये पॉसिबिलिटी। और अगर आपने इधर एफ रखा तो एक और दो आएंगे। आई कॉर्नर पर नहीं है, आई इधर तो आ नहीं सकता, ना ही आई इधर आ सकता है। आई इधर आया तो एक दो छोड़ के गलत हो जाएगा, आई इस वाले, यानी आई इधर नहीं बैठा है। आई आपके रेक्टेंगल में नहीं बैठा है, आई अगर आपका इधर बैठा तो एफ इधर आएगा, आई इधर आएगा तो एफ इधर आएगा, जबकि एफ और ई एक दूसरे को फेस कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा। चाहे आप इधर आई रख लो तो आपको एफ इधर रखना पड़ेगा, क्योंकि आई और एन एफ के बीच में ऑड नंबर ऑफ पर्सन है, ये लोग एक ही टेबल पर होंगे। कुल मिला के यहाँ वाले पर आप फिक्स नहीं कर पा रहे हो, ये गलत हो गई। आई और एफ तो रख पा रहे हो, मगर एफ के सामने ई भी तो चाहिए आपको, तो आप ई के लिए प्लेस ही कहाँ मिल रहा है आपको, गलत हो जाएगा ये। कहाँ से शुरुआत करी थी हमने? अब देखो, देखो या, अच्छा जे के लिए और कहीं बैठा सकते थे हम। जे अगर हम यहाँ बैठाते तो, एक सेकेंड, मैंने जे अलग बैठा के देखते हैं ना। अगर मैं जे इधर बैठा दूं, ओ तो आप सी इधर नहीं रख पाओगे, तो सी आपको इधर रखना पड़ेगा ना। सी मतलब इमीडिएट नेबर है सी के राइट में, सी का राइट तो इधर जा रहा है, तो सी के लेफ्ट में बैठ रहा है जे, तो ये गलती हो गया। आप जे इधर रख तो सक पा रहे थे, मगर उसके लिए आप सी नहीं बैठा पा रहे हो, गलत हो जाएगा। इसको देखते हैं भैया। जे अगर आपने इधर बैठाया तो आपको सी डेफिनेटली इधर बैठाना पड़ेगा, तभी राइट साइड में जे आएगा। सी के सामने के नहीं आएगा तो यहाँ एम आ जाएगा, यहाँ एन आ जाएगा, ओ के आ जाएगा। अब एम से एक छोड़कर एन तो इधर आ जाएगा, ओ इधर आ जाएगा। फिलहाल ये तो पॉसिबिलिटी, ये बात समझ में आ रही है। ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एम से एक छोड़कर एन रख दो, फिर उसके पड़ोस में वो बैठ चिपका दो, और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें। अब आपको आई रखना है। देखो जी, आई आप इधर रखो और एफ इधर रखो। आई और एफ के बीच में ऑड नंबर पर्सन चाहिए, एक ही पर्सन आ रहा है, चाहे लेफ्ट से गिन लो चाहे राइट से गिन लो, आई और एफ के बीच में एक पर्सन आ गया। एफ के इमीडिएट सामने आपको ई चाहिए, इधर बैठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम।
एन के सामने पी नहीं होना चाहिए। पी के लिए और कोई जगह दिख रही है क्या? हाँ, दिख तो रही है। देखो, ये बोल रहे हैं एन के सामने पी नहीं होना चाहिए, तो भैया पी इधर बैठाओ, के सामने। जो बचा उसे यहाँ बैठाओ। क्या बचा? ए बी सी डी ई एफ जी, एच बचा, एच इधर बैठा दो, पजल सॉल्व। कोई प्रॉब्लम? होप की नहीं हुई होगी। पहले चेक करते हैं इसे। ओ, हमारा सर्कल पूरा उड़ चुका है। मुझे इसका बहुत दुख हुआ। कोई बात नहीं। जी के, बी के, बी के राइट में आई है। बी के राइट में आई है। बी ऐसे देख रहा है ना। राइट में आई हो गया, आई से फिर जी, जी से एफ, ठीक है। आई के सामने डी है, ठीक है। जी के सामने एल, एल है, ठीक है। बी के सामने जे है, ठीक है। एफ के सामने ई है, ठीक है। सी के सामने एम है। सी से राइट साइड में जे आया, फिर पी आया, फिर डी आया, फिर एच आया, फिर एल, फिर ए, ई, सी। ठीक है, ये क्या है? ये है आपका, ये ऐसे करके आउटसाइड देख रहे हैं, इसलिए हमने थोड़ा अजीब तरीके से बैठाए हैं। ठीक है। ए के सामने ओ है, सी के सामने एम है, पी के सामने के है, एच के सामने एम है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बना है आपका। कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक, हटाते हैं इसे, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, ये है आपका अच्छा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को उठाइए और जितना जल्दी हो सके इनको खत्म करिए अपने एग्जाम्स में। यही है, ये वरदान है एसबीआई पीओ मेंस का। इसको समझो अच्छे से और करो। वरदान क्या? वरदान मतलब नंबर्स के लिए है। जीने के लिए नहीं है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो इनको उठाइए तो अच्छा रहेगा। हाँ जी, शुरू करें। What is this? देखो जी, इसे हम हिंदी में बना लेते हैं। यदि पहले और अंतिम अक्षरों के स्थानीय मानों के बीच का अंतर, प्लेस वैल्यू, वर्णमाला क्रम के अनुसार सम है। देखो जी, 16 और ये होता है 19, 16 और 19 का डिफरेंस कितना आता है? 3। ऑड है। तो ये क्या बोल रहे हैं, अगर सम है तो अक्षरों को आपस में बदल दें। अगर इवन आएगा तो आपस में बदल दो। यदि पहले और अंतिम अक्षरों के स्थानीय मानों के बीच का अंतर ऑड है तो एक्स देखो। जब ऑड मिल जाए तो एक्स लिख दो, जब इवन मिल जाए तो आपस में रिप्लेस कर दो। ये क्या है? पी 16 होता है, एस 19 होता है। 3 आएगा डिफरेंस, आपस में बदल दो इन लोगों को। स्टेप फर्स्ट हमारा मिल गया है, इसे एस कर दो, ए आर आई, और इधर पी कर दो। ठीक है, स्टेप फर्स्ट के हमने फॉलो कर लिया है। इसको देखो, डी होता है 4 और आई होता है 9। 9 में से 4 गए, तो ये भी ऑड है। तो यहाँ आ जाएगा आई, ई, एल, एच, और यहाँ आ जाएगा डी। एल होता है 12, एन होता है 14। तो ये तो इवन आ रहा है। ऑड आता, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑड आएगा तो एक्स की वैल्यू आएगी, ना कि आपस में बदलेंगे वो लोग।
ऑड आएगा तो भैया एक्स लिख दो दोनों के प्लेस पर। ये क्या था? एच, और यहाँ आ जाएगा एक्स। ये इवन है। इवन के केस में आपस में बदल दो, एन के प्लेस पे एल, एन ओ एन डी ओ एल। ये क्या है? ये होता है 3 और ये होता है 15। ऑड में से ऑड कभी भी डिफरेंट करोगे तो वो इवन आंसर, उसका जो आउटपुट होगा वो हमेशा इवन होगा। 15 में से 3 गए, 12 आएंगे। तो ये भी इवन है। इवन होगा तो आपस में बदल दो, यहाँ आ जाएगा ओ एच आई सी ए जी, और ओ के प्लेस पे क्या आ जाएगा? सी। 19, और ये क्या है? 25। ऑड ऑड है तो इवन ही देंगे ये। ऑड ऑड है, लिखने की इतनी जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको ऑड दिख जाए, ये ऑड ऑड में से ऑड जब जाता है तो वो आउटपुट हमेशा इवन देता है। तो ये भी इवन आएगा, तो यहाँ आ जाएगा क्या? बाई, फिर से बाई, डी एन ई, और यहाँ आ जाएगा एस। फर्स्ट स्टेप में कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की होगी नहीं, ऐसा मुझे विश्वास है। विश्वास पे तो दुनिया का है मैं। विश्वास करना पड़ता है मुझे, मैं क्या करूं, और कोई मेरे पे चारा नहीं है। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। एक सेकेंड रुकिएगा। सॉरी सॉरी। चलिए, ये क्या है? इफ द नंबर ऑफ अ बॉबल इज मोर देन द नंबर ऑफ अ कंसोनेंट, देन अरेंज द लेटर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या बोल रहा है? अगर जो बॉबल्स हैं, जो बॉबल्स हैं वो ज्यादा हैं कॉन्सोनेंट से, तो फिर क्या करना है? अरेंज इन द लेटर इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर 1 2 3 करके ही अरेंज कर दो विद इन द वर्ड्स, कोई बात नहीं। अदरवाइज अरेंज द लेटर इन द रिवर्स। उसके अदरवाइज क्या करना है? 2 3 1 करना, 3 2 1, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उसका छोटा, ऐसे करके करना है। इफ लेटर हैज इक्वल नंबर ऑफ वॉवल्स देन एंड कंसोनेंट, लीव द वर्ड एज इट। ठीक है जी। इसमें वॉवल कितने हैं? 2। कंसोनेंट कितने हैं? अच्छा, मार्क द लेटर एज एक्स। भाई इसमें तो 2 है बॉबल्स और 3 है कंसोनेंट, है ना जी? तो लेस देन लिखना चाहिए। तो आपका जो बॉबल है वो क्या है? कम है। और जब कम होगा तब क्या करना है? आपको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। तो सबसे पहले आ जाएगा एक्स, फिर आएगा आपका आर, फिर आएगा आपका आई, और उसके बाद ए। ठीक है।
रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है, क्योंकि ये हमारा सेकंड स्टेप हो रहा है। इन दोनों में यहाँ पर सिर्फ एक ही बॉबल्स है और सब आपका कंसोनेंट है, इसको भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। एक्स सबसे पहले आएगा और फिर एच होता है 8, एल फिर आएगा एच और उसके बाद आएगा ई। देखो भैया, मैं तो प्लेस वैल्यू के भी यहाँ पे करती हूँ, एक्स तो बहुत बड़ा ही है। ये 8 होता है, ये 12 होता है, ये 5, तो 12 सबसे पहले, फिर 8, फिर 5। ठीक है, वरना ए बी सी डी पढ़ते ही रह जाओगे। ए बी सी डी एच एच। अच्छा, इसमें वॉवल्स कितने? एक, ये डी है, ओ नहीं है ना ये। हाँ डी है ये। एक, दो, इसमें भी वॉवल्स कम है। तो भैया सबसे बड़ा क्या है? एन। उसके बाद आ जाएगा एल। फिर उसके बाद क्या आएगा? सॉरी, सबसे पहले ओ आएगा, ओ 15 होता है। ओ, फिर आएगा आपका एन, फिर आएगा एल और उसके बाद आएगा डी। इसकी बात करते हैं अब। एक, दो, तीन, तीन बॉबल्स हैं। एक, दो, तीन, चार, हर किसी में बॉबल्स कम आ रहे हैं। अरेंज कर दो सब कुछ। सबसे बड़ा कौन है? ओ ही है सबसे बड़ा। फिर एच, आई नो, आई आ जाएगा। फिर G7, फिर सी, फिर ए। इसमें बॉबल्स एक ही है, इसको भी अरेंज ही कर दो बिना कुछ सोचे समझे। सबसे पहले वाई, उसके बाद एस, एन, ई, फिर डी। ठीक है जी। यहां तक कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। यदि शब्द स्वरूप, स्वरों से शुरू होते हैं, अगर जो शब्द है वो बॉबल से शुरू हो रहा है तो शब्द को उलट दो। सिर्फ ये वाला है और ये वाला है, इन दोनों सबको उलट दो, ठीक है। उलटो भैया। उलट दो मतलब डी पहले ले आओ और सब हटा दो। डी पूरा पलट दो। देखो, सबसे पहले डी आ जाएगा, फिर एल आ जाएगा, फिर एन आएंगे और फिर डबल ओ आ जाएगा। ये मैं डी बहुत बुरा बना रही हूँ। ठीक, ये भी, इसको भी पलटो। ए, सी, जी, IHO। और अगर ना हो तो, यदि व्यंजन से शुरू होता है तो उन अक्षरों को हटा दो जो एक से अधिक बार दोहराए गए हैं। देखो, ये व्यंजन से शुरू हो रहा है तो दोनों एक्स को हटा दो, यहाँ सिर्फ RIA आ जाएगा। इधर भी एक्स हटा दो, यहाँ LHE आ जाएगा। इधर एस हटा दो, यहाँ SNED आ जाएगा। हमारा थर्ड स्टेप भी पूरा हो गया। कोई प्रॉब्लम अभी तक? चलिए, फोर्थ स्टेप, द लेटर आर अरेंज एज अ सीरीज विदाउट एनी गैप। ओके, in the same order, then eliminate every third letter from left hand। पूरे लेटर को जैसे है वैसे ही अरेंज करो, हर तीसरे नंबर को हटाते चलो। RI, तीसरा नंबर ए है, उड़ा दो इसे। उड़ा दो, उड़ा दो, बिल्कुल बिना कुछ सोचे। ठीक है। अच्छा देखो, यहां से ये खत्म हो जाएगा, तीसरा नंबर ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म, ये खत्म, एक, दो, ये खत्म और ये। ठीक है, खत्म के जो हटा दिए हैं उन्हें हटा दो। तो यहाँ आएगा LHDLNOACGIOSED। ये आपका फाइनल स्टेप आ गया। जब 12th में थे तो मैं आंसर ऐसे लिखते थे। जब मैथ का कोई आंसर आ रहा, बड़ा अच्छे से आंसर लिख दिया। कोई प्रॉब्लम? ठीक है जी, चेक करते हैं।
ये तो हटाना पड़ेगा सब। करते हैं क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फोर स्टेप ऑफ द गिवन सीरीज? केवल चार फोर्थ स्टेप को देखना है। एन इज रिपीटेड थ्री टाइम। एक। नहीं तो गलत। ओनली वन बबल इज रिपीटेड मोर देन वंस। ओ रिपीट हुआ है। और आई भी रिपीट हुआ है। जी नहीं, ये भी गलत। देखो सिर्फ ये बोल रहे सिर्फ एक ही बॉबल्स रिपीट हुआ है। जी नहीं, दो 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 बॉबल रिपीट्स हुए हैं। मैं हमारी नजर में तो दो आ रहे हैं। एटलीस्ट टू कंसोनेंट आर रिपीटेड मोर देन टू। एटलीस्ट टू कंसोनेंट। एल रिपीट हुआ है। एटलीस्ट टू कंसोनेंट रिपीटेड मोर देन वंस। और कोई दिख रहा है क्या? आर नहीं है। एच भी नहीं है। जी नहीं। ठीक है भाई। हमारा तो कोई भी फॉलो नहीं हो रहा। अं, क्या हुआ? अब मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई है। यहाँ तो कुछ। क्या हुआ? कहाँ गड़बड़ हुई? मुझे ये भी नहीं पता। If the number of vowels is more than numbers of consonants, then arrange the letter in the alphabetical order within the words. Otherwise, sorry. If the difference between the place value, हाँ प्लेस वैल्यू अगर होगी इवन तो क्या करना है? फर्स्ट एंड लास्ट लेटर। अच्छा, इवन में लास्ट लेटर से बदल देना था, इसमें तो कुछ नहीं था। ये तो ठीक हुआ है, ये ठीक है। सेकंड देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ वोवेल इज मोर देन द नंबर ऑफ अ कंसोनेंट, देन अरेंज द लेटर इन द alphabetical। इसी में गलती हो सकती है। रिवर्स ऑर्डर। सब में ही हमारे बबल्स तो हम सबको हम रिवर्स कर रहे थे। एक्स आर आई ए। ठीक है। एक्स एल 12। ठीक है, तो बहुत अच्छे से बताया था मैंने। ओ सबसे पहले एन एन एल टी। ओ एच 8 होता है, आई 9 होता है। तो हमने यहाँ गलती करी है एच और आई की। तो यहाँ आएगा आई, यहाँ आएगा एच। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? ए पहले आता, फिर सी सी, फिर जी, फिर यहाँ ऐसे लिखा जाता देखो। आ पहले आता एच। ओहो सब हट गया। पहले आता क्या? सी सी के बाद आता जी, फिर आता एच, फिर आता आई। अब यहाँ ये कटा है, एक दो, तीसरा ये कटता, एक दो, तीसरा ये कटता। तो हमने यहाँ गलती क्या करी? ए सी हटाए, जी के बाद यहाँ पर आएगा आपका एच। यहाँ आएगा आपका एच, आई हट जाएगा। हाँ अब रिपीट देखो भाई, एच भी दो बार रिपीट हो रहा है और एल भी दो रिपीट बार हो रहा है। अब हमारी वो चीज फॉलो हो सकती है। तो ओनली थर्ड आ सकता है इसका आंसर। ऊपर के तो दोनों सही थे। ओनली थर्ड ही आएगा इसका आंसर, देखते हैं एक बार। हाँ जी। ओ बोथ टू और थ्री फॉलो। टू में क्या था? ओनली वन बबल इज रिपीटेड मोर देन वंस। हाँ
हमने और किसको रिपीट कराया था? आई रिपीट हो गया था ना हमारा। अब देखो दो गलती हो गई हमारी। देखो ये वाला भी हो गया ना। अब देखो यहाँ आई, अगर हम इसे हटा दें तो ये बोल रहे हैं ओनली वन बॉबल्स। तो अब देखो सिर्फ और सिर्फ आपका ओ जो है वो रिपीट हो रहा है, आई अब रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि हमने एच के प्लेस पे आई ले लिया था। तो वो गलत हो गया था, तो अब सिर्फ ओ रिपीट हो रहा है। तो सेकंड भी फॉलो करेगा, थर्ड भी फॉलो करेगा, तो ये गलत है। बोथ सेकंड और थर्ड दोनों फॉलो होंगे। अच्छा है। ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। यदि चरण 3 में दाएं छोर से पहला शब्द, ये वाला, और बाएं, नहीं नहीं, पहला शब्द दाएं छोर से ये है, राइट साइड से फर्स्ट, और बाएं छोर से दूसरा शब्द यानी ये उलट दिया जाता है। हाँ कुछ नहीं, ई पहले चले जाएगा और एच एल हो जाएगा, उलट दिया जाता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में इन शब्दों के बाएं छोर से अंतिम अक्षर के बीच का, ध्यान से सुनो, ये उलट दिया जाएगा तो एल एच ई हो जाएगा, वो ई एच एल हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा डी, यहाँ आ जाएगा एस। तो ये बोल रहे हैं बाएं छोर से लास्ट, तो यहाँ आएगा आपका एल और यहाँ आएगा एस। इन दोनों के बीच में कितने लेटर हैं? ये होता है 12, एस होता है कितना? 19। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, कितने हैं? 3 और 3 6। 19 में से 12 गए तो कितने आए? 7। हमेशा गलत होता है ये क्वेश्चन। कभी भी ऐसे आंसर मत देना इसको। हमेशा गलत करके आओगे, नन ऑफ दीज ही लग के आओगे हमेशा। तो क्या हुआ गड़बड़? गड़बड़ क्या हो गया? अरे कईयों की तो आंखें खुल गई होंगी। देखो 12, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3 लोग। जादू होता है ये क्वेश्चन, एक जादू वाला क्वेश्चन है। इससे ज्यादा कर गलत करके आते हैं लोग। मेरे भी होते थे स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे सब सुधर जाता है। तो आप देखिए 12 और 19 के बीच में सिर्फ 6 लोग आएंगे। तो आंसर आएगा इसका 6। माइनस करके आंसर मत देना कभी भी इसको। थोड़ा टाइम, कुछ सेकंड वेस्ट कर लेना, एटलीस्ट -1 तो ना आए। आई -1 तो नहीं, -2, 0.5। आपको पता है जब एक नंबर गलत होता है तो कितने नंबर कटते हैं? आपका, पहले तो ध्यान से सुनना, इंडिकेटिव मार्किंग का कंसेप्ट ही बड़ा निराला है। आपने करे 7 क्वेश्चन राइट और 3 क्वेश्चन रॉन्ग। एक मेरी फ्रेंड हुई थी, बोले अरे यार 3 गलत हो गए, तो 7 तो को 7 आना चाहिए था मेरा मार्क्स, क्योंकि मेरे 7 सही हुए हैं। उसने टोटल अटेम्प्ट करे 10। ठीक, तो वो बोली मेरे 7 मार्क्स आने चाहिए थे, मेरे 10 में से और कम कैसे हो गए 7 से? तो देखो कितना गलत होता है। पहले 7 में से ये जो 3 हुए हैं वो गलत हुए। आपने पूरे 10 करे थे। 10 में से पहले तो आपके 7 ठीक हुए, उसमें से 3 गलत हुए, 7 में से ये भी 0.75 नंबर ले गया। आपके मार्क्स आएंगे 6.25। इस पर ऐसे काम मत करो। 2 क्वेश्चन करे आपने, टोटल अटेम्प्ट 2 थे, एक सही हो गया, एक गलत हो गया। आपने सोचा भैया 1 नंबर आ जाएगा, जी नहीं, आपका नंबर कितना आएगा? 0.75। ठीक है, आपका जो एक, पहले तो ये गलत हुआ, उसे तो गिनना ही नहीं है, ऊपर से जो सही हुआ उसने भी खा लिया, उसका भी ले गया वो। तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर दो, इससे बेहतर है कि, ये मैंने इसलिए मतलब डंडे खींच कर बताया कि 7 आता है इसका आंसर। माइनस करोगे, एक्चुअल में 6 होगा। ठीक है, आंसर हमने देख लिया। हाँ 6। चलो इसे देखते हैं।
क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड आर नॉट रिपीटेड इन मोर देन वन स्टेप? ये रिपीट नहीं हुआ है, सही है। NONDOL, ये भी नहीं रिपीट किया गया है। YYSNED, ये कोई भी नहीं किया गया है, नन ऑफ दीज है। ऑल, ऑल आएगा, नन क्यों आएगा? कोई नहीं रिपीट किया गया है मतलब ऑल, सभी ट्रू कर रहे हैं बात को। देखते हैं। हाँ भाई, ऑल। ठीक है। ये थोड़ा सा लेट हो जाएगा वीडियो आप लोग तक पहुंचने के लिए, उसके लिए आई एम सॉरी। कुछ बच्चे 9 PM का वेट करते हैं, तो थोड़ा सा डिले बना है, तो थोड़ा दिल डिले ही अपलोड होगा। ठीक है, बाय, हैव अ ग्रेट डे। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। मेंस लेवल की यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही है, SBI PO और IBPS PO की। तो हेल्प करिए बैंकिंग पंडित की, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो आपकी हेल्प से ही बढ़ते हैं। बाय, हैव अ ग्रेट डे।